ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, उन सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, उसका उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य, अपार प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, एकात्म भाव और सबको समान दिया है। किसी को कम ज़्यादा ऐसा नहीं है, भगवान कभी पार्शियलिटी नहीं करता है, सभी को समान व्यवस्था दिए है, सुंदर शरीर दिया है। उसे अगर मूवमेंट नहीं होगी, शरीर की मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट होगी तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो शरीर के किसी भी अंग में कोई दुख दर्द नहीं आएगा। सामान्य चीज़ है, एक सामान्य बात है कि अपने शरीर के लिए क्रियाशीलता होनी चाहिए। अगर हम क्रियाशीलता रखेंगे तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और शरीर के कोने कोने तक एक एक सेल को पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त होंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, दुख दर्द का कोई सवाल ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें हाथ पांव का सूक्ष्म व्यायाम करना आवश्यक है। हाथ पांव का सूक्ष्म व्यायाम करने से पूरे शरीर के सभी अंगों की, सभी जॉइंट्स की, सब हड्डियाँ, सब मांसपेशियाँ, उनकी मूवमेंट होती है, उनके अंदर से ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। तो आइए हम शुरुआत करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। लेट आएंगे और फिर आवाज़ करेंगे, वो सही नहीं है। शांति से आकर बैठना चाहिए। बताने के बाद भी अब बात कर रहे हैं, ऐसे गलत है। चलो धीरे धीरे धीरे
अतिरिक्त शक्ति लगाओ। मन में पवित्र चिंतन के साथ सूक्ष्म व्यायाम करना है। जो अंग का व्यायाम हो रहा है वो शक्तिशाली हो रहा है, उसके अंदर लचीलापन आ रहा है, चपलता आ रही है, यही चिंतन होना चाहिए। जो हम चिंतन करेंगे वही होगा। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। सब लोगों को समझना चाहिए कि आकर जब क्लास चालू हो गया है तो अपना आवाज नहीं आना चाहिए। कृपा करके आकर अपना मैट डालना है और बैठ जाना है। पंजे आगे पीछे दबाए। जो भी बातें करनी है बाद में करो, क्लास छूटने के बाद जाते जाते बात करो। अपनी क्रिया पर ध्यान दे दो। घुटने के लिए जहां जगह है वहां मैट डालकर बैठ जाना है। क्यों बात करना है? गलत है। इस उम्र में हमें बोलना पड़े। घुटने की बात क्या करें? अभी बोल ही रहे हैं, इतना बोलने के बावजूद भी बोल रहे हैं। कहीं भी ब्लड में रुकावट नहीं आनी चाहिए। चल साइकिल दूसरा पाव कीजिए। हिप ज्वाइंट के लिए संभाजी मैदान में, अलग अलग गार्डन में मैं देखा कि लोग खड़े खड़े व्यायाम करते हैं। बहुत अच्छा है। शरीर की मूवमेंट करते हो, मूवमेंट ही आवश्यक है। जो कोई वहां इनिशिएटिव लिया है वो बड़ा ही पुण्यकर्मी है। सब लोगों को इकट्ठा करके खड़े खड़े व्यायाम करते हैं, सारी मूवमेंट करते हैं। हाथ पांव की सारी मूवमेंट होती है। बोलोन ईस्ट वेस्ट में मैंने जाकर देखा, छुट्टी के दिन शनिवार रविवार अलग अलग जगह पर भले ही खड़े खड़े करते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन को उतना ही आवश्यक है जितना वो कर रहे हैं। हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट नहीं आनी चाहिए, इतना ही ध्यान रखना है।
पश्चिमोत्तानासन। संपूर्ण व्यायाम। ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने के कारण अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा ना पहुंचने के कारण वहां की सेल्स कमजोर हो जाती है और उस अंग की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, फिर वहां बीमारी पैदा होती है। चेंज। यहाँ आकर केवल सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, आसन नहीं भी होगा कोई बात प्रॉब्लम नहीं। हाथ पांव का सूक्ष्म व्यायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, इतना पर्याप्त है। चेंज। बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे शरीर को बीमार कर देते हैं। उनको बताओ, भले ही घर में बैठे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ एक एक घंटे के बाद खड़े होकर स्ट्रेचिंग करो, घर के अंदर थोड़ा इधर उधर करो, हाथ पांव हिलाओ, उससे भी उनका आरोग्य ठीक रहेगा। ये क्रिया ज्यादा करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। जिनको जितना होता है उतना ही करना है, जबरदस्ती कोई क्रिया करनी नहीं है, आवश्यक नहीं है। जो घर से बाहर नहीं आ सकते उनको अपना वीडियो दिखाओ, देख देख के करने के लिए बोलो, थोड़ा जो होता है वो करो। हरिद्वार से हरिद्वार तक योग पहुंचाना है। थोड़ा स्पीड होना है। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो, जितना होता है उतना करें। पांच बार। फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, प्रत्येक अंग
शक्तिशाली बनना चाहिए। ताकत लगाइए। अंगूठे अंदर लेकर मुट्ठियां बंद करो। शरीर में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए, तो वहाँ जंग नहीं लगेगा। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक गया वहाँ जंग लगेगा। अपने घर में कोई वाहन है, कोई 5-6 महीना चालू ही नहीं किया तो बाद में चालू नहीं होता है, उसको सर्विसिंग करना पड़ता है। अलग अलग गार्डन में जो खड़े खड़े व्यायाम कर रहे हैं उनको मैंने बताया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी लीड ले रहा है उसके उपकार है आप सभी पर, उसका लाभ उठाओ और साथ साथ थोड़ा खड़े खड़े कपालभाति करो। उनको बड़ा अच्छा लगा। कपालभाति करो और खड़े खड़े अनुलोम विलोम करो। पिछले गए तो संडे तो ये संडे उन्होंने शुरुआत की, बोले हम हफ्ता भर कपालभाति खड़े खड़े कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। चेंज। व्यायाम के साथ प्राणायाम आवश्यक है। व्यायाम से हमारे हार्डवेयर ठीक रहेंगे और प्राणायाम से सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी। पंजे घुटने पर रखें। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद भले ही आपके कोई आसन ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम रोजाना आवश्यक है। पूरा स्ट्रेचिंग होता है। सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है। कनपटी अब लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे। गोल गोल घूमना है।
चलिए अभी आँखों के लिए, आँखें लेफ्ट राइट करें। ऊपर नीचे, तिरकस, गोल गोल घुमाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, विश्व, अब करेंगे थोड़े से आसन, वज्रासन में। सांस भरते हुए पीछे जाइए। पाचन तंत्र स्वस्थ होने के लिए ये एक उत्तम क्रिया है, लेकिन वहाँ रुकना चाहिए। ऐसा पूरा स्ट्रेचिंग करके आगे झुकना है और पूरा जमीन तक सर लाना है और वहीं पर रुकना है। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट ऐसा रुकने से पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। श्वास भरते हुए पीछे जाए। विश्व, देखो जिनकी क्रिया पूरी नहीं होती है वो आराम से कपालभाति करते रहे। जो अगर ऐसे करते हैं और ऐसे ही होता है, खाली आगे नहीं जा रहा है, ये पेट हमारा यहाँ टिकना चाहिए। जिसका भी यहाँ टिकता है वही करे, बाकी कपालभाति करते रहे। धीरे 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 कपालभाति करते करते हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, फिर हम पूरा ऐसा कर पाएंगे। ऐसा हमारा पेट पूरा मांडी पर आना चाहिए और तब जाकर इस क्रिया का हमें लाभ होगा। ऐसे अब मंडूकासन, अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद, नाभि के दोनों बाजू लगाना है। सांस पूरा भरना है, पूरा भार छोड़कर बाहर रोकना है। पेट को अंदर दबाते हुए आगे जाना है। ऐसा, अब नजर सामने रखनी है, दृष्टि समोर। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। वापस आए। अब मंडूकासन का दूसरा पोज, बायां पंजा नाभि पर धरना, उसके ऊपर वही क्रिया वापस करनी है। इसमें हमें देखो आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इतना रुकना है। इसलिए ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ानी है क्रिया की, क्रिया का समय बढ़ाना है। अनेक क्रिया करके समय नहीं दिया तो कोई लाभ नहीं है। नजर समो, सांस भरते वापस। अपने मन में ये भ्रम नहीं रखना है कि लोग बोलते हैं ना डायबिटीज है तो मंडूकासन करना ही चाहिए, और डायबिटीज है लेकिन मंडूकासन होता ही नहीं है। तो ये भ्रम नहीं मन में लाना कि भाई मेरा तो डायबिटीज ठीक ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कपालभाति ज़्यादा करेंगे, ऐसा भी हम पैनक्रियाज का व्यायाम दे रहे हैं, कपालभाति करके भी पैनक्रियाज का व्यायाम हो रहा है। तो ये भ्रम मन में नहीं रखना
कि मेरा तो मंडूकासन नहीं हो रहा है तो मेरा डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कपालभाति करने से भी डायबिटीज़ ठीक होगा। आइए करेंगे वक्रासन। राइट पाँव फोल्ड करें, उजवा पाए और राइट हाथ पीछे रखें। राइट फोल्ड किया है तो राइट हाथ पीछे रखें, बायां हाथ ऐसे ऊपर से अपना घुटना पकड़ लेना है और चेहरा बराबर है। चेहरा राइट साइड में पीछे की तरफ देख लो और लंबा लंबा सांस लेते रहो। आसन में ज़्यादा रुकना है। वापस अब दूसरी ओर से लेफ्ट पाय फोल्ड करें, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ ऐसे लेकर अपना राइट पाँव का घुटना पकड़ना है और चेहरा लेफ्ट साइड में। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है, या कपालभाति कर सकते हैं। क्रिया पूरी हो और थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रुके तो अपने पैनक्रियास का व्यायाम हो रहा है। वापस है। तो इस प्रकार से अभी गोमुखासन। आसन के बहुत लाभ है लेकिन आसन पूरा होना चाहिए। अभी गोमुखासन में देखो, हमें ये पाँव पर ऐसे पंजे पर बैठना है, फिर ऐसे घुटने पर घुटना लेके आना है, घुटने पर घुटना लेके आए, ये ऐसे बैठना है और घुटने पर घुटना लेके आए। फिर जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा, दूसरा नीचे से जाएगा। उंगलियों का खांचा बनना चाहिए ऐसा। और सीधे बैठकर कपालभाति करते रहेंगे। वापस अब राइट पाँव के पंजे पर बैठना है ऐसे। लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर से जाएगा। उंगलियों का खांचा बनना चाहिए। और फिर कपालभाति करते रहे। आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे बैठना है। आइए आप देख रहे हैं अभी आसन पूरे नहीं होते। हाथ के ऐसा होता नहीं पीछे जाकर, हमारा तो होता है, लेकिन हम करते रहेंगे, आप देखते रहे, फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लेता है। लेकिन कोई बोलता है कि आप वही आसन लेते खाली मरकट आसन। मैं बोला भाई आसन तो हम सब कर सकते हैं लेकिन हम ही करते रहेंगे, रोज आके हम ही करते रहेंगे, आप तो खाली देखते रहेंगे, फिर फायदा क्या है। इससे बेटर क्या है, मरकट आसन सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। चलो मरकट आसन करेंगे। देखो कैसे सब लोग करते हैं, आधा अधूरा किसी का नहीं होता है। देखो दोनों हाथ साइड में फैला दीजिए, घुटने मोड़ लीजिए और घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। वापस आए धीरे धीरे राइट साइड में और घुटने साथ साथ चले, घुटने अलग अलग से ना चले, गति देकर करो, अपनी अपनी मर्यादा। मुझे 1-2 लोगों ने बोला भाई आप मरकट आसन
भुजंगासन, मकरासन उतना ही लेना है, कंद्रासन, बाकी आसन क्यों नहीं ले रहे, वो भी लेंगे। तो ये देखो पूरा व्यायाम हो रहा है, घुटने का, कमर का, पेट का, मेरुदंड का हो रहा है, हार्ट और लंग्स का हो रहा है, थायराइड का व्यायाम हो रहा है, संपूर्ण व्यायाम, आंखों का भी व्यायाम हो रहा है। एक क्रिया से हमें मल्टीपर्पज कार्य होता है, मल्टीपल बेनिफिट्स। कितना सुंदर कर रहे, देखो सभी करो। घुटने साथ साथ चलाओ, घुटने लेफ्ट से राइट तक घुटने जोड़कर चले, प्रयास करें जोड़कर चलने। तो दूसरी बार जाएंगे तो काफ़ी स्ट्रेचिंग मिलेगा। अब दोनों घुटने में 1.25 फुट का अंतर ले लो, अपना पंजे में, पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो और फिर लेफ्ट राइट शुरू करो। देखो एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श कर रहा है, कितना सुंदर हो रहा है। देखो पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है, कमर की मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को खिंचाव मिल रहा है अगर सही कर रहे हैं। पाँव का अंतर, पंजों का अंतर वैसे ही रखो, पंजे जगह पर से उठाने ही नहीं है, जहाँ है वहीं पर से क्रिया होनी है। बहुत सुंदर कर रहे हैं, सभी का अच्छा हो रहा है। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और लेफ्ट राइट पूरा देखो पेट की मांसपेशियों को पूरा एक आसान क्रिया से पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है। बहुत सुंदर। कितना सुंदर व्यायाम हो रहा है, देखो 2-3 मिनट करेंगे तो पूरा बॉडी खुल जाएगा। रुकेंगे, अब दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब राइट पाँव 90 डिग्री उठाए, तीसरी पोज बरकट आसन की, और राइट पाँव का पंजा लेफ्ट हाथ के पंजे तक लेके आओ जमीन पर और चेहरा उल्टी दिशा में, वापस आए। अब लेफ्ट पाँव उठाए 90 डिग्री और राइट हाथ का पंजा स्पर्श करें, बहुत सुंदर। अब वापस आए, अब राइट पाँव लेफ्ट हाथ का पंजा जमीन पर ही रहेगा, वापस आए। अब लेफ्ट पाँव वापस आए, विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। अपनी अपनी मर्यादा में ऊपर उठाए, बीच में से ऊपर उठाए, एरिया पकड़ लो। भले ही एरिया नहीं पकड़ने आ जाती है, जमीन पर हाथ पंजे रखो, ऊपर नीचे, कमर का, पेट का, घुटने का, हार्ट और लंग्स का, मेरुदंड का सुंदर व्यायाम, थायराइड का भी। हल्के ऊपर दबाना है, बहुत सुंदर। विश्राम। अब दोनों पाँव सामने खोलो, हथेली शरीर के बाजू में रखो, राइट पाँव उठाकर बड़ा शून्य बनाने का है। राइट पाँव घुमाओ, दोनों साइड में जमीन तक पहुंचेगा, बड़ा शून्य बनेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट पाँव से
लेफ्ट पाव, देखो सुंदर क्रिया हो रही है, आराम आराम से। बड़ा शून्य बनाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कमर दर्द नहीं तो दोनों पाव से, जिन्हें कमर दर्द नहीं है वो तो दोनों पाव से कर सकते हैं। पाद उत्तासन, विश्राम। अब साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग करो, उलट सुलट साइकिलिंग करो। इसमें देखो साधारण क्रिया है, लेकिन घुटने का व्यायाम हो रहा है, कमर का और पेट का भी व्यायाम हो रहा है। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। ज़्यादा समय आप पैडल करेंगे, पैडल मारेंगे तो पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है। विश्राम। अब करेंगे उत्तान पादासन। पाँव के पंजे जमीन से थोड़ा उठाने, आधा फुट, 2-3 फुट नहीं उठाना है, और उस वहीं पर पकड़ के रखना है, जमीन से आधा फुट। अपने को अपने पाँव के उंगलियां दिखनी नहीं चाहिए, वहीं पर रुकने का प्रयास करें। वापस आए। अब करेंगे नौकासन। दोनों साइड पंजे जगह पर रखे और दोनों साइड से उठना है, वहां पर रुकना है। थकावट आती है तो भी वापस आ जाए, फिर ऊपर आएंगे। वापस आए। अब करेंगे पादानुष्ठान नासास्पर्शासन। राइट पाव उठाए, पंजा पकड़ लो, राइट पाव का पंजा हाथ में पकड़ो और नाक से अंगूठा छूने का प्रयास करो। एक पाव सीधा रहे, जमीन से ना उठे, वापस आए। अब लेफ्ट पाव, नाक से अंगूठा छूना है, वापस आए। अब दोनों पंजे आप एक साथ नाक से अंगूठे छूने हैं, वहीं पर रुकना है थोड़ा, वापस आए। विश्राम। अब थोड़ा रोल करो, लेफ्ट राइट। विश्राम। अब पेट के बल आ जाए। मकरासन। कोनियां मिलनी चाहिए। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, सांस भरते ऊपर उठना है, दृष्टि आसमान की तरफ, गति देकर करो। जितना होता है उतना करें, हर बार दृष्टि आसमान की तरफ, प्रयास करें।
पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं होगा। पेट साफ नहीं होता है तो दुनिया भर के चूरन ढूंढते रहते हैं और फिर भी साफ नहीं होता है। ये करो 25 बार 50 बार। विश्राम, पंजे पर पंजा, पूर्ण भुजंगासन, सांस भरते ऊपर सीधा, कोणिया सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ, गति देकर करो अपनी अपनी मर्यादा में। देखो सबका कितना अच्छा हो रहा है, करो अपनी अपनी मर्यादा में करो। मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। जितना रुक सकते हैं उतना रुकना है। विश्राम। बाइक करवट लेके बैठ जाइए। आसन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो पूरे के पूरे आसन कर सकते हैं, लेकिन सामने अगर नहीं हो रहा है तो फिर दुख होता है ना, आधा अधूरा कर रहा है। अब करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम आवश्यक है, क्योंकि व्यायाम की प्रक्रिया से हमारे शरीर का ढांचा मजबूत होगा, लेकिन रोग से नहीं बचेंगे, बीमारी से नहीं बचेंगे। बीमारी से बचना है तो 8 प्राणायाम करने हैं, उसमें कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करने हैं। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा रखे, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। एकदम साधारण सी क्रिया है, अद्भुत लाभ है अगर वो करेंगे बराबर। नाक से जो हवा अंदर बाहर हो रही है उसी पर ध्यान टिकाना है, मन में चिंतन, पवित्र चिंतन के साथ। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो दिन भर कर ही रहे ना, दिन रात वही तक कर रहे हैं, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ानी है। हम जो भी कर रहे हैं उसकी लंबाई बढ़ानी है। एक घंटा रोजाना अगर इतनी सी क्रिया में हम लगाएंगे तो अलग अलग अंगों की अलग अलग बीमारी, उसके लिए अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग प्रकार की प्रिकॉशंस, अलग अलग प्रकार के काढ़े। तो इससे अगर बचना है, सबसे बेस्ट उपाय है आहार ठीक रखें और पाचन ठीक रखें। आहार लेते समय कम से कम आधा घंटा लगाइए। प्रत्येक निवाला चबा चबा कर खाएं, सलाइवा का पूरा उपयोग करें।
जैसे ही हम सलाइवा का नियमित रूप से पर्याप्त उपयोग करेंगे और हमारा मुंह के अंदर आहार का निवाला अमृतमय बनेगा और वो पेट में जाएगा, तो हमारे शरीर में कोई बिगाड़ ही नहीं होगा। वात का प्रकोप नहीं होगा, पित्त का प्रकोप नहीं होगा, फिर कफ का प्रकोप नहीं होगा, और फिर वात के प्रकोप के लिए अलग अलग प्रकार की दवाई, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, पित्त के प्रकोप के लिए अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग काढ़े, जरूरत ही नहीं है। बस जो आहार हम ले रहे हैं वो सलाइवा का पूरा उपयोग करके 50% पाचन अपने मुंह के अंदर ही होने दो और फिर पेट में जाएगा तो वो अमृतमय होके जाएगा। फिर हमारे शरीर में पाचन, शोषण और विसर्जन ये सही रूप से होगा। पेट साफ करने के लिए अलग अलग प्रकार के चूर्ण ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे, अपने आप साफ होगा। आधा 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए टॉयलेट में। अगर हम खाना चबा कर खाएंगे, एक तो हमारे शरीर के पोषण के लिए जो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व चाहिए उसकी पूर्ति सलाइवा के द्वारा होती है। ये किसी को पता ना होने के कारण हम बराबर खा रहे, फिर हमारे अन्न का सही पाचन नहीं होता है, फिर शोषण नहीं होता है, फिर मल विसर्जन में गड़बड़ आ जाती है, फिर हमें पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसी समस्या आ जाती है। पाचन ठीक ना होने से गलत चीज़ें बन जाती है और गलत चीज़ों का सप्लाई अपने पूरे शरीर को हो जाता है। इसलिए आहार चबा कर खाए, पानी बीच बीच में ना पिए तो आहार का सही पाचन होगा। हमें अनेकों प्रकार के डॉक्टर और अनेकों प्रकार की दवा लेने की नौबत ही नहीं आएगी। लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है, रुकेंगे। अब करेंगे कौन सी क्रिया? हाँ, ये तो एकदम समाधि लग गई, क्या चल रहा है पता ही नहीं है। कपालभाति, अपान मुद्रा लगाए, शरीर अपने आप डिटॉक्स होता रहता है। ऐसे लगाने से घर में आप बैठे हैं, टीवी देखते हैं, तो भी आप अपान मुद्रा लगा के बैठेंगे तो अपना शरीर डिटॉक्स होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कपालभाति करते समय अपान मुद्रा लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। टीवी देखते देखते भी अपान मुद्रा लगाएंगे तो। और कपालभाति में साधारण क्रिया है, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पेट अपने आप अंदर ऐसा स्ट्रोक लेगा कि क्रिया में कोई कठिनता नहीं है, केवल छींकना है, नाक से हवा बाहर फेंकना है, हवा लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 छींक के बीच में अपने आप चली जाती है। पहली बार भी ज़्यादा भरना है ऐसा कहीं बताया जाता है। पहली बार पूरा भर के ले लो और फिर धीरे धीरे झटके मारो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप शुरुआत कर सकते हैं छींकना। योग साधना की सही विधि सूर्योदय के पहले अपनी योग साधना पूरी होनी चाहिए, अधिक लाभ के लिए। अधिक लाभ अगर लेना है तो ये योग साधना अभी हम समय अनुसार हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन सूर्योदय के पहले अपनी योग साधना पूरी होनी चाहिए। खाली पेट करना है। कपालभाति सभी कर सकते हैं, बस कोई अभी सब जो प्रेगनेंसी पीरियड में महिला ने नहीं करना है। ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने, 1 वर्ष तक नहीं करना है कपालभाति। मासिक धर्म में कपालभाति नहीं करना है। बाकी सब कोई भी बीमारी हो, हार्ट हाई बीपी की समस्या है, कैंसर जैसी समय पेट में, लंग्स में अगर कैंसर है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम धीरे धीरे करें।
कपालभाति फिर ऐसा करें, ब्लॉकेज है 99% ब्लॉकेज, उससे कम ब्लॉकेज होते ही नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं 70% ब्लॉकेज है, टोटल 99% ब्लॉकेज है हार्ट में, तो भी कपालभाति इलाज है। कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं है, कपालभाति से पाचन ठीक होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं तो कहाँ रहेंगे, ब्लॉकेज आएंगे। ऐसे धीरे धीरे कपालभाति करना है। शरीर में कहीं भी किसी की पाँव की बोले नसें सूख गई है, नसें सूख गई है मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो कपालभाति ज़्यादा करो, अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, पाँव के व्यायाम करो, मरकटासन करो, तो ब्लड सर्कुलेशन दोबारा शुरू हो जाएगा। बाकी सब झमाझम कपालभाति कर सकते हैं, बड़े मजे लेकर करना है कपालभाति, चेहरे पर एकदम मुस्कान होनी चाहिए। पेट के सभी अंगों का सुंदर व्यायाम हो रहा है। कपालभाति करते समय यहाँ वहाँ हाथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे बैठकर कपालभाति करो, सीधे अपान मुद्रा लगाओ। कपालभाति करते समय ऐसे वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से करो। कॉन्सेंट्रेट करो, जो क्रिया हो रही है उस पर ध्यान टिकाओ। प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, प्रभु कृपा से मेरा, इधर उधर करने में सब पूरा ध्यान भटकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। ये सीधे अपान मुद्रा लगाए, अपना थायराइड का पॉइंट दबाइए और मज़े लेकर कपालभाति करो, चेहरे पर मुस्कान रखो। कपालभाति में शक्ति लगाओ, छींकने में शक्ति लगाओ। कोई बीमारी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं है, तो शक्ति लगाओ। मैं इतना साल से देख रहा हूँ स्वामी जी को कपालभाति करते समय, उन्होंने कभी भी ऐसे कभी नहीं बताया, लेकिन लोग कर रहे क्यों कर पता नहीं। सीधे करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। उससे बेटर है अपने पॉइंट दबाओ। मैं सुबह सुबह 10,000 करता हूँ, लेकिन मैं तो कभी नहीं ऐसा करता, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करता हूँ। उल्टा कपालभाति करने में ताकत मिल जाती है। कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते, खड़े खड़े कर भी कपालभाति कर सकते, चलते फिरते भी कपालभाति कर सकते। तो सहजता से क्रिया हो रही है, पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सब का व्यायाम एक साथ हो रहा है। पाँव ऐसे सामने छोड़कर भी कर सकते हैं,
योग साधना जहाँ भी कर रहे हैं वह एक ही व्यक्ति का जो भी अभ्यास है उसी का पालन करें। कुछ क्रिया श्री श्री रविशंकर की, कुछ क्रिया और किसी की, कुछ क्रिया और किसी की, तो हमें भ्रमित हो जाते हैं। फिर वैसे नहीं किया तो मेरा लाभ नहीं होगा ऐसा। इसलिए किसी का भी एक ही व्यक्ति का, एक ही गुरु का जो योग साधना का पैकेज है वही करो। थोड़ा स्वामी रामदेव जी का, थोड़ा श्री श्री रविशंकर का घुसेड़ देते हैं, थोड़ा आसाराम बापू का, कहीं और के दिखा है, कहीं निकम गुरु जी का, अंबिका योग कुटी, कहीं और निम्बालकर गुरु जी का। ये भेड़ मिसल मत करो, अच्छा नहीं दिखता है। कपालभाति करने से अपने सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जन्म के बाद जो भी डिसऑर्डर आई है, जो बीमारी आई है, उनका पूरा समाधान मिलता है कपालभाति अनुलोम विलोम से। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जन्म के बाद आने वाली ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि कपालभाति अनुलोम विलोम और हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद अपने शरीर में टिक पाती है। अगर नहीं है तो आएगी नहीं जीवन भर। आखिरी क्षण तक हमारा बच्चों जैसा शरीर होना चाहिए, शरीर बच्चों जैसा आखिरी क्षण तक। इसके लिए क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए, पूरे शरीर की, हाथ पाँव की, पेट की, संपूर्ण अंगों की स्ट्रेचिंग चाहिए। तो कभी चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं आएगी। आखिरी क्षण तक चेहरे पर मतलब बुढ़ापे का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है, हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करना है। आसन भले हो ना हो, पूरा होता है तो जरूर करें, आसन से ज़्यादा फायदा है तो, लेकिन पूरा होना चाहिए। कपालभाति से पाचन ठीक होगा, अतिरिक्त कफ नहीं बनेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की अलग अलग अंगों में बीमारी हो जाती है वो नहीं होगी। तो अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग दवा आवश्यकता ही नहीं होगी। एक ही ध्यान रखना है, हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ हो और ब्लड सर्कुलेशन सही हो। उसके लिए थोड़ा आहार का ध्यान रखें, चबा चबा कर खाए, पानी बीच बीच में ना पिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिए और खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद पानी पिए, तो जठराग्नि नहीं बुझेगा। जो खाया हुआ है उसका डाइजेशन अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा, सही पोषक तत्व निर्माण होंगे और सही पोषक तत्व का सप्लाई अपने सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक होंगे। शरीर में कहीं भी कोई डिसऑर्डर आना, इम्यूनिटी कमज़ोर होना, ये सवाल ही नहीं आएगा। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। 3 बंधक के साथ सांस पहले भरना है, पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक बाहर रोक पाते हैं पेट को छाती की तरफ खींच के रखना है। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद 3 बंधक के साथ। जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना अधिक फायदा होगा, जितना ज़्यादा बार करेंगे उतनी हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, मानसिक क्षमता बढ़ेगी, पूर्ण सहनपन, पूर्ण विवेक, पूर्ण बुद्धिमत्ता, पूरे शरीर में जो अपार व्यवस्था है उसका पूरा लाभ, शरीर की और जीवन की समस्त कमियां दूर होगी।
अपने शरीर और जीवन आरोग्य संपन्न रखने के लिए एक ही दवा है, पाचन को ठीक करो। सात्विक आहार, सात्विक आचार विचार उच्चार, सबके प्रति प्रेम भाव। जो हमें तकलीफ दे रहा है, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, उनके प्रति भी प्रेम भाव। आपको पता चलेगा कि अपने जीवन में कितनी सारी खुशियां मिल रही है ऐसा करने मात्र से। जो हमें दुख दर्द दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, उसके प्रति भी प्रेम भाव रखो, फिर आपको पता चलेगा जीवन कितना सुंदर है। पूरी नकारात्मकता निकलनी चाहिए। ये नकारात्मकता आती इसलिए कि हमारे एक एक सेल के अंदर प्राण ऊर्जा की कमी है, प्राण ऊर्जा की कमी है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। गला सिकुड़कर नाक से हवा भरनी है, आवाज होगा। पूरा भरने के बाद अपनी टोड़ी कंटकूप में लगाए, जालिंदर बन लगेगा। थायराइड संबंधी जो भी डिसऑर्डर है वो निकलेगी। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूलबंध लगेगा। अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम में लाभ होगा। और जब सांस छोड़ने की इच्छा हो जालिंदर बंद छोड़कर ऐसे राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। और उज्जाई प्राणायाम में 2 बंद लगते हैं, जालिंदर बंद और मूल बंद। अब करेंगे सिंहासन। अपने यहाँ मध्य में दृष्टि रखनी है। लार निगलनी ऐसे। अब करना रोगांतक प्राणायाम 3 बार करेंगे।
अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबाई बढ़ानी है, बस कोई उसमें भ्रम निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट से लेना है लंबा, राइट से छोड़ना है लंबा, फिर राइट से वापस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबाई बढ़ानी है लेते समय छोड़ते समय, बस उसमें कोई कठिनाई नहीं है। चेहरे पर प्रसन्न भाव। कपालभाति अनुलोम विलोम जितना ज़्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ ही होगा। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। साधारण विधि। पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर्याप्त मात्रा में निरंतरता से सप्लाई होगा। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अलग अलग अंगों में जो सेल्स कार्यरत हैं, हेयर सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, स्किन सेल्स है, हर सेल्स है, आई सेल्स है, जो भी सेल्स कार्यरत है उन्हें पूरा पोषण मिलेगा। ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इंसुलिन के माध्यम से ज्वलन होगा, एनर्जी निर्माण होगी और उसी एनर्जी पर हमारी एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। और प्रोग्राम भगवान ने किया है, उसमें गलत कार्य की कमांड ही नहीं है। जब भगवान की योजना अनुसार कार्य शुरू होगा तो शरीर में किसी भी अंग में, किसी सेल्स में गलत कार्य नहीं होगा। दुख दर्द, बीमारी आने का सवाल ही नहीं है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। थोड़ा पैशेंस चाहिए, इसके लिए दवा की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा धीरज चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करते करते 2-3 महीने का इतना पैशेंस चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा, दोबारा पूर्व स्थिति में शरीर आएगा। लेकिन योग साधना में लाएंगे तो बोलेंगे तो इसका कोई फायदा ही नहीं होता है 15 दिन में। और एलोपैथी के दवाखाना में 2-2, 3-3 साल, 10-10 साल तक गोलियां ले रहे हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते कि यहाँ तो उपाय नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों लोगों की ऐसी धारणा हो रही है, बिगड़ा हुआ विचार। वहाँ कोई सवाल ही नहीं करता है कि भाई 2 साल हो गए दवा ले रहे, 4 साल हो गए दवा ले रहे, लेकिन फ़ायदा ही नहीं है, कुछ ना कुछ बीमारी चालू ही है। यहाँ देखो, योग साधना में आप धीरज रखो, कपालभाति ज़्यादा करो, अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करो, थोड़ा सा अगर हो सके तो मर्कटासन के 2-3 पोज करो, भुजंगासन करो। मैं स्टैम्प पेपर पे लिखित में देता हूँ। हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं रहेगी, और नहीं है तो आएगी नहीं। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। घर घर में आज बीमार कोई ना कोई है, किसी न किसी बीमारी से त्रस्त है। कारण एक ही है, जीवन शैली, आहार, श्रम, आहार, विचार और श्रम, इसमें बिगाड़ है। बस
रुकेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। अपने आहार में से गेहूं और चावल को निकाल दो, 50% बीमारी से ठीक हो जाएगी। 50% बीमारियां ऐसे ठीक हो जाएगी। गेहूं और चावल को आहार से निकाल दो। आइए करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। प्रणव स्थिति, ध्यान अवस्था 1 मिनट से लेकर 1 घंटा, 1 दिन, जितना अपने पास समय है, ध्यान की अवस्था में बैठने से हमारा शरीर का कार्य और जीवन कार्य सहज बन जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियाँ एक दूसरे पर मलना। हथेलियों की गर्मी आंखों को दी जाए। अपने आहार से गलत चीज़ें निकालो, फिर भी अपने आप आरोग्य ठीक होगा। गेहूँ चावल निकालो, पिज़्ज़ा बर्गर पाव, सड़ा हुआ मैदे को सड़ा कर ये पाव बनाते, ब्रेड बनाते, बटर बनाते, टोस्ट बनाते, वो सब निकाल डालो। पिज़्ज़ा बर्गर केक, अलग अलग प्रकार के केक, उसमें क्या क्या डालते पता नहीं है। वो सब बच्चों को तो ज़्यादा ये क्या उसको फास्ट फूड, जंक फूड, हाँ फास्ट फूड नहीं जंक फूड, बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड माताएं देती है। कुरकुरे फुरफुरे खा खा कर फिर वो उनका लीवर किडनी और पैनक्रियाज खराब हो जाता है। फिर उसका परिणाम उनको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी से ध्यान रखो, घर में जो भी कुरकुरे फुरफुरे लाते हैं ये बंद करने के लिए बोलो और अपना और अपने बच्चों का आरोग्य ठीक रखो। ओम सभी को प्रार्थना करेंगे। आपकी हाथों की ध्यान मुद्रा, आपके